ऑपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला, पीटीआई का जलसे करने का फैसला। हुक्मरान जमात बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर जलसे करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी कुव्वत से मैदान में उतरेंगे। टिकट्स की तकसीम मेरिट पर होगी। वो अपने जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफज़दा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। उससे अगर खौफज़दा नहीं होंगे तो क्या होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कोशिश है हुकूमत घर चली जाए। मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बैड गवर्नेंस और करप्शन के रिकॉर्ड टूट चुके। हुकूमत को अपने करतूत देखकर खौफजदा होना चाहिए। तहरीक अदम एहतमाद लाने पर गौर के लिए नून लीग आज सर जोड़ कर बैठेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शाम 7 बजे होगा। पार्टी के तमाम रहनुमा तहरीक अदम एहतमाद लाने के हामी। पार्टी क़यादत को भी आगाह कर दिया। मुल्क की सियासत का नया फेज, जमातों में राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज सरबराह काफ लीग से होगी मुलाकात। आसिफ जरदारी लाहौर में चौधरी शुजात से करेंगे तबादला ख्याल। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी मौजूद होंगे। MQM का भी काफ लीग से राब्ता। वफ्द कल लाहौर में शुजात हुसैन से मिलेगा। MQM के रहनुमा नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत को अदम एतमाद या किसी और चीज का खौफ नहीं। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, इत्तेहादियों को अच्छे तरीके से साथ लेकर चल रहे हैं। मुलाकातें हर सियासी जमात और फर्द का हक है। मजीद कहा, सेनेट में स्टेट बैंक तरमीम बिल की मंजूरी पर उनका ऑपोजिशन लीडर ही गायब था। उनको चाहिए पता लगाएं ऑपोजिशन लीडर के गायब होने का जिम्मेदार कौन है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अवाम में जाने की जुर्रत करके दिखाएं। अवाम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों के हार बनाकर इंतजार कर रहे हैं। लोग उनकी नालायकी, नाहली और लूट मार के हार लेकर खड़े हैं। ये माफिया अब जलसों की नहीं, जेल जाने की तैयारी करे। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबरा इजलास 11 फरवरी को तलब। आइंदा की हिकमत अमली तय होगी। लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानब DI खान में JUI का जलसा, फजलुर रहमान भी शरीक। ज़ाब्ता-ए अखलाक की खिलाफ वर्जी, अली अमीन गंडापुर का भाई उमर अमीन गंडापुर नाअहल। DI खान सिटी मेयर की नशिस्त पर PTI उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया, मगर डेरा इस्माइल खान जाने पर पाबंदी हटा दी गई। फैमिली तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। IMF का वज़ीर-ए-आज़म की सस्ते घरों की स्कीम खत्म करने का मुतालिबा। रिपोर्ट स्टेट बैंक को मौसूल। स्कीम के तहत कमर्शियल बैंकों ने कम शरह पर कर्ज दिए। मुल्क में तामीरात के शोबे में तरक्की का इम्कान पैदा हुआ। स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया और ना ही इस पर कोई बात हुई। SBP ज़राए का दावा। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत अहम हुकूमती और सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। खत्ते की सूरत हाल, सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अमूर पर बात होगी। मार्केट से गायब होने वाली पैराडॉल कहां जा रही है? शहरी सरदर्द और बुखार की गोली को तरस गए।
हुक्काम पर भी सवाल उठने लगे। पेशावर में महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का 4 सदा रोड पर 2 गोदामों पर छापा। महकमा सेहत के मुताबिक गोदामों से पैराडॉल गोलियों से भरे 27,000 से जायद कॉटन बरामद हुए। क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर, लाहौर में मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को PSL मैचेस ग्राउंड में देखने की इजाजत। NCOC के मुताबिक 10 फरवरी से लाहौर में शेड्यूल मैचेस में 50% शायकीन आ सकेंगे। 16 फरवरी से 100% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी मैच से लुत्फानंदोज होंगे। इवेंट लाहौर मुंतकिल होने पर लाहौरियों का जोश अरूज पर। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का पहला मरहला कराची में आज आखिरी मुकाबला। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 7:30 बजे आमने सामने होंगी। दूसरे मरहले के लिए 3 टीमों की आज कराची से लाहौर आमद। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी PIA की परवाज से लाहौर आ रहे हैं। मारूफ नॉवल निगार और मुसन्निफा बुशरा रहमान इंतकाल कर गईं। न्यू गार्डन टाउन लाहौर में नमाज जनाजा की अदायगी। बुशरा रहमान को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मरहूमा मुस्लिम लीग काफ की जानिब से रुकने कौमी असम्बली रहीं। बुशरा रहमान रोजनामा 92 न्यूज़ के लिए कॉलम भी लिखती रहीं। यूक्रेन के महाज पर रूस को अमरीकी इत्तेहादी फ्रांस की कुमक मिल गई। फ्रांसीसी सदर ने रूस की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। और पेशावर के कयूम स्टेडियम में चित्राली सकाफत के रंग बिखर गए। चित्राली मेला सजाए जाने पर शहरियों की जानिब से भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा। मेले में चित्राल की रिवायती मलबूसात और दीगर अशिया की नुमाइश। चित्राली रक्स ने भी समा बांध दिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद और तरजीही तिजारत के मुआहिदों पर नजरसानी के लिए सरगर्म है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन इस सिलसिले की कड़ी था। 7 ममालिक से इन मुआहिदों पर नजरसानी के लिए ड्राफ्ट की तैयारी शुरू कर दी गई। FBR, स्टेट बैंक, वजारत तिजारत और सनत मिलकर ड्राफ्ट तैयार करेंगे। नजरसानी के नतीजे में पाकिस्तान को कम अज़ कम $2 अरब की बरामदात बढ़ने की तवक्को है। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं। इस्लामाबाद से इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान किस किस्म की तब्दीली का ख्वाहा है इन मुआहिदों के अंदर? जी, पाकिस्तान ने कुछ मुआहदे कर रखे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जो कि आज़ाद तरजीह मुआहदे भी हैं और तिजारत के और तरजीही मुआहदे भी हैं। आज़ाद मुआहदे जो हैं उसमें यह है कि एक दूसरे के साथ हम कोई बैरियर नहीं रखेंगे, कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे एक्सपोर्ट पे। और जो तरजीही मुआहदे ये हैं कि आपस में जो मुआहदे किए गए हैं उनमें हम तरजीही तौर पे एक दूसरे का साथ देंगे ताकि हम एक दूसरे की एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। ऐसे ममालिक में चाइना भी है। इस चाइना की जो अभी दौरा हुआ है वज़ीर आज़म का, उसमें यह बात सामने लाई गई है कि जो तरजीही और आज़ाद मुआहदे हमारे हो रहे हैं उनके दरमियान जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है वो बहुत कम है। पाकिस्तान कम से कम चाहता है कि $2 अरब की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें ताकि पाकिस्तान का जो डॉलर का मसला है वो भी हल हो और पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी चले। इस मुआहदे के तहत अगर चाइना मान जाता है तो ये एक मॉडल बन जाएगा और दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान के साथ दोबारा ये मुआहदा करने पर राजी हो जाएंगे। ये मुआहदा रीनिगोशिएट होगा, इस पर दोबारा मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए जो इम्पोर्ट्स करता है वो इम्पोर्ट्स भी सस्ती हो जाएंगी और जो पाकिस्तान को डॉलर है वो भी मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्री फले फूलेगी। इस सिलसिले में चाइना के साथ जो अभी बातचीत चली है वो चाइना ने यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान जो है उसको नई इंडस्ट्री मिलेगी, जो कि पाकिस्तान को सनसेट इंडस्ट्री आ रही है चाइना की, एक तो वो होगी जो कि रीलोकेट होगी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को नई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री भी इसके तहत मिलेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। जी ठीक है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इससे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इकराम।